सतव्रत जब चले हैं, अरे गए जब खेत पे आई, क्या देखा? एक गैया खाए रही खेत ऊपर पे लख पाई। भैया गैया खाए, मेरे भागवत के श्रोताओं, महाराज सतव्रत जा रहे थे तो परीक्षित महाराज जी क्या देखा कि एक किसान सो रहा है और किसान के खेत में एक गैया फैली है। तो राजा ने जाकर के किसान को जगाया और कहा, क्यों रे किसान, तू तो सो रहा है लेकिन तेरा सारा खेत गैया ने खा लिया। अरे भैया वो किसान होता है, वो किसान ने गाय की पिटाई की है। अरे दुष्ट ने लाठी बरसाई, बहुत सुंदर। अरे दुष्ट ने लाठी बरसाई, गाय मौत अखियन दे रही है असुदर गाय। गैया की इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई कि मारते मारते गैया का कूला बैठ गया। गाय रोने लगी, कहने लगी, ओरे राजा सतव्रत, मैं खेत तो किसान का खा रही थी लेकिन तेरा क्या बिगाड़ रही थी? जो तूने मेरी दुर्दशा करवाई है। और गैया ने उसी समय भाइयों राजा सतव्रत को श्राप दे दिया। गाय माता अखियन से रही है असुदर गाय। श्राप पूरा जाको दे दियो, श्राप पूरा जाको दे दियो, श्राप राजा को दे दियो। अरे श्राप राजा को दे दियो, तुम मेलन सत में गधा तो बनियो, ऐसे कह दियो। श्राप राजा को दे दियो, श्राप राजा को दे दियो, श्राप राजा को दे दियो। गैया ने रोते रोते राजा सतव्रत को श्राप दे दिया कि राजा, मैं तुझे श्राप दे रही हूं कि तू अपने महलों में घुसेगा तो घुसते ही घुसते गधा बन जाएगा, गधा। अब तो राजा उसी जगह बैठकर के रोने लगे कि मुझे गधा बनना पड़ेगा। उसी जगह जब बैठ के रोने लगे तो इनके एक कुल गुरु थे वशिष्ठ। तो कहा कि गुरुदेव, हमें गाय ने श्राप दे दिया है कि मुझे गधा बनना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कही कि राजन, अब एक ही उपाय है कि तुम गाय की सेवा करो। अगर गाय की सेवा करोगे ना तो गैया का कूला ठीक हो जाएगा, और जब कूला ठीक हो जाएगा
तो गाय अपने श्राप को वापस कर सकती है। राजा था, बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे तेल यंत्र मंगवाए हैं और धीरे धीरे उस गाय का कूला ठीक हो गया। तो गाय कहती है कि हे राजा सत्यव्रत, श्राप दिया हुआ कभी वापस नहीं होता। तुम गधा तो बनोगे, लेकिन थोड़ा अंतर आ सकता है कि अगर कोई पतिव्रता औरत हो जिसने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो और वो तुम्हारे ऊपर जल के छींटा मार दे तो आप गधा से मनुष्य बन सकते हैं। राजा ने विचार किया कि पतिव्रता तो हमारी भी औरत है, हम काहे को दूर जाएं, हम गधा बन जाएंगे तो वो जल के छींटा मार देगी, हम ठीक हो जाएंगे। अपनी पत्नी को सूचना भिजवा दी कि तुम जल का लोटा लेकर के खड़ी हो जाना और हम गधा बनेंगे, गाय का श्राप है। तो जैसे ही गधा बने तो तुम जल के छींटा मारना तो हम गधा से मनुष्य बन जाएंगे। मेरे भाइयों, आज राजा बियाबान जंगल से चल करके और मुख्य द्वार पे जब आए हैं तो गाय के श्राप के कारण गधा बने गए। और जब गधा बने सोई रानी सप्तरथा घबरा गई। सुबह ने हाथ पैर धोए और जल को लोटा लेके और अपने पति देव के ऊपर जल के छींटा मार और खूब जल के छींटा मारे, कोई फर्क ना। कलसा भल्लाई, कोई फर्क ना। डेगे की डेगे पलट गई, लेकिन गधा के गदही रहे, गधा से मनुष्य नहीं बने। अब तो रानी बैठ करके रोने लगी कि मैं अपने पति को कहाँ ले जाऊं। तो गुरु वशिष्ठ का आह्वान किया और गुरुदेव को बुलाकर के रानी ने रोकर के बात कही है, गुरुजी गुरुदेव करीब गुलाम जो और अपनी किस्मत पे रोते हैं और गधा बने सजनों घूमे हम चैन से घर में सोते हैं। गर्दभ बन गए। तो गुरुजी ने कहा कि बिटिया अपने पति को लेकर के तू काशी में जा। वो काशी में घर घर पतिव्रता है। आज मेरे भक्तों अपने गर्दभ पति के गले में गलबहियां डाल के काशी के लिए जा रही है।
और कुछ लोगन ने देखो सुकान लगे बहना का कह रहे भैया जाकर भट्टा पे लगा देती भट्टा पे। ऐसे मत कहो जी हमारे पति देव है तुम्हारे पति? हाँ पति। और तुम्हारा पति गधा? पहले तो जे मनुष्य थे लेकिन इनके कुछ कर्म ऐसे है गए सो जे पे कर्म के अनुसार गधा बन गए। हमारा ब्याह हो तो जे पति है मनुष्य। लेकिन इधर कहाँ ले जा रही हो? इतने काशी में ले जाए रहे। काशी में बहुत सी पतिव्रता है।